ये स्टॉक है अरविंद फैशंस, जिस पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 141 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। और बात साफ है, जिस तरह से ये भी ब्रांडेड कपड़ों के बिजनेस में जबरदस्त हाई मार्जिन वाले बिजनेस पर अब जो फोकस कर रहा है और इनका जो स्ट्रांग पोर्टफोलियो है ढेर सारी ब्रांड्स का, उसका फायदा इस स्टॉक को भी मिलने वाला है। तो मोंटे कार्लो जहां ब्रांड मजबूत है, अरविंद फैशंस जहां ब्रांड मजबूत है, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको जबरदस्त आगे चलते हुए मुनाफा दे सकते हैं। देखिए, इस वित्त वर्ष में लगभग मेरे ख्याल से 1250 करोड़ के आसपास की सेल्स करेगी कंपनी। अगले साल 1500 करोड़ के आसपास की सेल्स करेगी। और मुनाफा अगर आप देखिए इस साल 100 करोड़ के आसपास, अगले साल 130 करोड़ के आसपास का रहेगा। मार्केट कैप टू सेल्स मुश्किल से 1.3 के आसपास है, बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। और आप देखिए केवल किरण जैसी जीन्स बनाने वाली कंपनियां वो 40 के पी मल्टीपल पर है। पेज इंडस्ट्रीज जैसे 50 के पी मल्टीपल पर है। ये मुश्किल से आपके है ना पी मल्टीपल आप देखेंगे तो क्या है, मतलब 150 रुपए का भी आप दाम देखें तो हार्डली सिंगल पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। मैं एक्चुअली जैन साहब मैं इस स्टॉक पर रिसर्च भी करवा रहा था अरमान से। हम सोचे थे कि इसको एसआईपी स्टॉक के तौर पर देखते हैं, लेकिन चूंकि अब ब्रांडेड सेगमेंट वाले सारे स्टॉक्स भाग ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो फिर इंतजार करने में, रुकने में कोई समझदारी नहीं। तो मैंने कहा आज आपने टेक्सटाइल स्टॉक्स पर, यान स्टॉक्स पर हम बुलिश हैं, आपने मोंटे कार्लो कहा, तो मैंने कहा आपके साथ साथ अरविंद फैशन भी कवर कर लिया जाए। 150, 155 ये दो छोटे टारगेट हैं आजकल के लिए, और बड़े टारगेट के तौर पर आपको 170, 175 के टारगेट्स रखने चाहिए। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और एक बार राजेश जी आप चार्ट लेकर तैयारी रखिए अरविंद फैशंस की। तब तक जैन साहब आप बताइए इसके बारे में आपकी क्या राय है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बढ़िया बात इन सारे स्टॉक्स में जो मुझे एक कॉमन चीज दिखी, क्योंकि बहुत ही एक लाजमी था और बहुत कॉमन सी एक कॉमन सेंस बता देते हैं कि भाई सारे स्टॉक्स करेक्टेड थे, अच्छे खासे करेक्टेड लेवल्स पे, मतलब ऐसी डाउनसाइड अब बिल्कुल बची नहीं है। जितना बुरा होना था वो सारा डिस्काउंटेड हो गया। लॉकडाउन लास्ट ईयर हुआ, उसके बाद अनलॉकिंग हुई, खुला भी इकॉनमी, बट फिर भी ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और अब देखिए एकदम खराब माहौल है। तो हो सकता है कि अब इन लोगों का जो ये ऑनलाइन का जो व्यापार है, इन पे कंपनियां ऑलरेडी बहुत फोकस कर रही है और भी आगे आने वाले दिनों में और फोकस करेंगी, तो उसकी वजह से चीजें और बेहतर होगी। और सबसे बढ़िया जो कॉन्फिडेंस मुझे स्टॉक पे आया है वो है आशीष धवन साहब। देखिए, एक बहुत ही बड़े दिग्गज नामचीन और बहुत ही मतलब अच्छे इन्वेस्टर, जो कि इसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे हर क्वार्टर में जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के क्वार्टर्स तक इन्होंने कंसिस्टेंटली स्टेक बढ़ाई है। सो 4.78% तक की स्टेक, मतलब 3% से लेकर। सो इससे और कॉन्फिडेंस आता है। इससे ये क्लियर हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, डाउनसाइड रिस्क नहीं है और अपसाइड आएगा। और अरविंद ग्रुप के बारे में तो क्या कहना, इनके ग्रुप के तो मैंने सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं, भले वो अतुल हो, अमल हो, अनूप हो, अरविंद हो, सारे ये ए से होते हैं और इसी टाइप के 5, 6, 4 लेटर के इनके अल्फाबेट्स के वो होते हैं। सो दिस स्टॉक विल आल्सो डू वेल। सब लोग अलग अलग होके ये एक अलग, मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क नहीं है, तो आने वाले दिनों में जो आपने टारगेट्स कहे बहुत आराम से ये अचीव करेगा। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइमिंग, मतलब अनिल जी, जो कि मैं भी इसी थीम पे चल रहा था और आपने अभी ये दिया तो मेरे को भी और कॉन्फिडेंस आ रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, कल इस स्टॉक पर हम बात भी कर रहे थे, 110, 112 रुपए के आसपास, आज फिर से मजबूत 120 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन। जरा इसके चार्ट्स देखिए किरण जी, बताइए आगे के लिए लेवल्स क्या रखे जाएं। शिपिंग कॉर्पोरेशन में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो ब्रेकआउट लेवल है वो लगभग 117 के आसपास का है और आज इसके ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 130, 133 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए इस स्टॉक के लिए और 116 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टाटा स्टील नंबर्स मजबूत है। जरा वागले साहब देखिए, रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी या खरीदारी बरकरार रहेगी, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? अनिल जी, अगर आप स्पेसिफिकली रिजल्ट का व्यू लेते हो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि काफी अच्छी मूव आ चुकी है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। मेरा लगभग 1300, 1350 का व्यू है। ऑब्वियसली 1-2 दिन की बात नहीं है, 2 से 3 महीने में मुझे लगता है ये 1300, 1350 की तरफ जाना चाहिए। और ऑन द डाउन साइड 980, 960 ये सही लेवल होंगे। करेक्ट मूव आती है तो वहां पर एंट्री मिलती है। 900 का स्टॉप लॉस होगा और 1300, 1350 का व्यू होगा 2 से 3 महीने में भी 4 महीने।
दीप, कल के 2000 के लिए है मैंगलोर केमिकल, ये स्टॉक है जिस पर आपको करना है फोकस और 88-89 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपके लिए तेजी करने की राय है और 85 का स्टॉप लॉस लगाइए। दो वजह जिसकी वजह से तेजी करनी चाहिए। पहला तो अभी जो खबर आई है जिसकी वजह से मैंने चुना, जो जैन साहब कह भी रहते हैं, एग्री इनपुट वाली कंपनियों पर फोकस करिए। इस बार भी फिर से लगातार तीसरे साल बेहतरीन मानसून रहने की उम्मीद है और अच्छे मानसून के साथ अच्छी फसल होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। मानसून जो रहेगा वो पूरी तरह से पूरे देश भर में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने की भी संभावना है, यानी कि हर जगह फसलों को आपको एक बढ़िया मौका मिलेगा इस अच्छी मानसून की वजह से। दूसरा ये कि खबरें ये भी आ रही कि शायद फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो इन कंपनियों को जो फर्टिलाइजर का हम प्रोडक्शन करती है, डीएपी नाइट्रोजन वाले से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनके लिए भी ये फायदे की बात हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है, जो मैंगलोर केमिकल ही मैंने चुना है, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, 5 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड करता है फर्टिलाइजर स्पेस में, जो कि काफी सस्ता कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। 92 रुपए का एक छोटा इंट्राडे टारगेट रखिए, 95 रुपए और 100 रुपए, 92, 95, 100 इन 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 85 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ा सावधानी वाला भी मामला है। अच्छा क्या है? पहली बात, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में दिख रहे थे, 35-40 पॉइंट ऊपर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन और लगातार 3-4 दिनों तक नैस्डैक पर रहा दबाव, तो पूरी संभावना है कि नैस्डैक भी थोड़ा उछल सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो अमेरिका से और अमेरिकी फ्यूचर से शायद कुछ अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं, ये उम्मीद है। दूसरा, मोमेंटम स्ट्रांग है और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ, यानी कि कल के लिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि थोड़ी और तेजी बन सकती है। तो ये दूसरा कारण है, यहां पर तेजी बनने के पूरे आसार बनते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा नजर रखनी। पहला, अगर फिर से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए तो थोड़ा वो मूड खराब करने वाले हैं, सावधानी वाले मामले। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का सेशन है और आमतौर पर वीकेंड सेशन पर थोड़ा डर रहता है कि कहीं शनिवार रविवार को कुछ और प्रतिबंध बढ़ न जाए, सोमवार को जब हम आए तो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी खराब खबर सुनने को मिले। तो उस लिहाज से सेकंड हाफ में या दिन के दौरान एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा एक कारण और है, देखना होगा कि आज के सेशन में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, या खरीदारी भी हुई है, वो आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक ट्रिगर और है जिस पर नजर रखनी है, और वो ये कि आज और पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा मिला वीकली एक्सपायरी, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग तो हो चुकी है, आज खत्म। तो अब कल के लिए आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं। तो पुट कॉल रेशियो भी देखना जरूरी होगा, बाजार में पोजीशन किस तरह की रहती है। इन सबके बीच में कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 14,600, 14,650। इस रेंज में निफ्टी लेगा सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 14,825, 14,875 तक की जगह बनती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,300, 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी को अच्छा मजबूत सपोर्ट है कल के लिए, और ऊपर में एक बार 33,000 पार करने के बाद 33,300, 33,500 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो 33,000 एक अहम लेवल है, उसके पार निकलते ही बैंक निफ्टी में भी भरपूर एक्शन दिखेगा। अब इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। मिड कैप मेटल्स, मिड कैप शुगर में तो खैर सारे मिड कैप्स ही हैं, फर्टिलाइजर, पेपर्स, आप जो स्टॉक देखें, जो सेक्टर्स देखें, कॉफी, चाय, सब में अच्छी तेजी है। और अभी भी लगता है कि इन मिड कैप शेयरों में, इवन मिड कैप आईटी शेयरों में यहां पर कल भी भरपूर एक्शन रहेगा। तो आप इंडेक्स को छोड़कर फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर कीजिए, वहां जल्दी और बड़े पैसे बन सकते हैं इस मोमेंटम में।